मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें एक और दिन दिया जिसमें हमने उसकी इबादत की, प्रस्तिश की, चर्चिज़ में और जहाँ जहाँ भी खुदा ने मौका दिया वहाँ जाकर हमने उसकी इबादत में शिरकत की। इस वक्त हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यसाया का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तो अल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम मुजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हो। जब हम किसी बच्चे को देखते, खा वो किसी का भी हो, किसी भी जानदार का हो, चाहे इंसान का हो या किसी जानवर का हो, तो उससे हमें एक ही चीज़ की तवक्को होती है और एक ही चीज़ हम उसमें देखना चाहते हैं, और वो होती है मासूमियत, कि वो मासूम होगा और उसके चेहरे से मासूमियत छलकती होगी। हम ये कभी तवक्को ही नहीं करते कि कोई बच्चा हो और उसमें मासूमियत ना हो, कोई बच्चा हो और वो बेयारो मददगार ना हो। यहाँ मैं इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जब हम किसी इंसान के बच्चे को देखते हैं तो हम यही देखते हैं ये बेचारा है, और हम उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उसे प्यार करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम हर बच्चे से एक ही चीज़ की तवक्को करते हैं कि वो सादा होगा, मोहब्बत से भरा हुआ होगा, और जब हम उसे छुएंगे या उसे देखेंगे तो उसकी सादगी और उसकी मासूमियत को हम अपने जज्बात से महसूस कर पाएंगे। लेकिन जो चरनी में है, ये महज एक बच्चा नहीं है। जो चरनी में है, ये महज एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद यसाया के मुताबिक अजीब मुशीर है, खुदाए कादिर है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, खुदाए कादिर है। जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें वो तमाम वादे जो मसीह खुदावंद के पैदा होने के लिए किए गए या मसीह खुदावंद ने खुद किए, सब हमारे सामने आ जाते हैं। क्योंकि मसीह खुदावंद की कुदरत को जब हम देखते हैं तो वो पूरे इख्तियार, ताकत और कुव्वत और कुदरत के साथ यहाँ पर मौजूद है। और आप उसकी चाहे बचपन की ज़िंदगी देखें, चाहे उसकी जवानी देखें, चाहे आप उसकी ज़िंदगी में जब वो खिदमत में पूरे तौर पर उतरा उसको देखें, आपको एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी, और वो ये कि खुदा की कुदरत मसीह खुदावंद के वसीले से झलकती हुई दिखाई देगी। उसकी कुदरत कभी भी कम नहीं होती, उसके अंदर इख्तियार है। क्योंकि जब वो अभी 12 साल का था और वो हैकल में जाता है तो वहाँ जो रब्बी हैं उसकी सुनना चाहते हैं, उससे सवाल करना चाहते हैं, और उसकी सुनकर उन सवालों पे कहीं ना कहीं वो अपने आप को परेशान पाते हैं और फिर कहते होंगे तू ही बता, फिर तू क्या कहता है। और फिर मसीह खुदावन उसी इख्तियार के साथ बात करते होंगे जिस इख्तियार को देखकर लोगों ने कहा था कि हम तो किसी और तरीके से बात करते हैं, हमें तो ये कहना पड़ता है कि फ़लाँ रब्बी ने कहा है, फ़लाँ रब्बी ने कहा है, फ़लाँ रब्बी ने कहा है। हमें किसी न किसी सनद की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बात मानी जाए। लेकिन इसके अंदर वो कुदरत है कि लगता है जैसे इसकी हर बात की सनद आप है, इसे किसी सनद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़ी कुदरत के साथ आया। और जब वो इस दुनिया में आया तो उसके बारे में खुदावंद के कलाम में वाज़ेह तौर पर बताया गया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो दुनिया को जिंदगी देने के लिए आया था उसके पास इख्तियार है, उसके पास कुदरत है, और वो तमाम काबिलियतें और वो तमाम कुदरत अपने अंदर रखता है जो उसके मकसद को पूरा करने के लिए उसे चाहिए। वो बच्चा तो है, लेकिन दरअसल वो अपने लोगों के लिए एक जंग लड़ने के लिए निकला है, एक ऐसी जंग
जिसमें शिकस्त नाकाबिले कबूल है, और उस जंग में हमें फतह ही चाहिए। और उसने हमें जो बख्शा वो ना सिर्फ फतह थी, बल्कि उसने फतह से बढ़कर हमें गलबा बख्शा। कि वो लोग जो खुद अंधेरे में थे, वो लोग जो खुद बदी की बंधनों में बंधे हुए थे, वो लोग जिनके लिए अपने पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से, अपनी बदहालियों से निजात हासिल करें, उनको इस जंग में जीतने के बाद मसीह खुदावन ने पाताल में जाकर, आलम अरवा में जाकर, कैदी रूहों के पास जाकर ऐलान कर दिया कि मैं फातेह हूँ। और उसकी उस फतह की वजह से जो उसने अपनी कुदरत की बदौलत हासिल की थी, सब लोग उसके सामने झुक गए। और फिर हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। ये बात याद रखें कि बादशाह गुलाम बनाते हैं, भाई नहीं बनाते। बादशाह अपने लिए गुलाम ढूंढते हैं, लेकिन ये वो है जिसने अपनी फर्जंदियत हमारे साथ बांट दी, जिसने अपने आप को हमारा भाई कहा है। और हम जब खुदा से दुआ करते हैं, तो जैसे मसीह अपनी ज़िंदगी में खुदा को ए बाप कहता है, हम भी वैसे ही बाप कहते हैं, क्योंकि उसने फतह हासिल की है, उसने जंग लड़ी है, और मौत और उसकी सारी कुदरत पे गालिब आकर उसने हमें ये हक बख्शा है। उसके मौज़ात देख लें, शिफा के काम देख लें, 4,000 5,000 को खाना खिलाना हो, चाहे पानी की फितरत को बदल देना हो। मसीह खुदावंद ने 2 मरतबा कम से कम पानी की फितरत को बदला है। एक मरतबा जब उसने आम पानी को पकड़कर मैं बना दिया, और दूसरी दफ़ा उसने जब झील के पानी को ऐसे कर दिया जैसे कि वो सख्त हो गई है, और उस पे उसने खुद भी चलना शुरू कर दिया, और बाद में पतरस को भी उस पे चलने की ताकत दी। ये उसकी कुदरत को जाहिर करता है कि वो कितनी कुदरत का हामिल था। और दूसरी चीज़ कि जब वो सलीब पर अपनी जान देता है, तो यूं लगता है वो बेयार और मददगार है। जब लोग उसके मुंह से समझ सुनते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, तो कई मर्तबा लोग कहते हैं कि वो तो अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, वो तो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था। ये बात याद रखें कि वो जो एली एली लमा शबक्तनी कह रहा था, उसने यहाँ अपनी जान नहीं दी। ना उसे किसी कोड़े ने मारा, ना उसे किसी नेज़े ने मारा, ना उसे कीलों ने मारा, ना उसे किसी और चीज़ ने मारा। उसने अपनी जान दी तब जब उसने बड़े इख्तियार से कहा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि वो खुदाए कादिर है, वो हर एक चीज़ पे कादिर है, और उसकी कुदरत को हम अपनी ज़िंदगियों में पाते हैं। कई मर्तबा हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, हम चंद साल पहले सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जा रहे थे, और अचानक एक तरफ से पानी आ रहा था, और हम सड़क के ऊपर चलते जा रहे थे। हमारी गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ सड़क पे जा रही थी, और पानी बिल्कुल हमारी गाड़ी के बराबर होकर नीचे से तेज़ी से गुजर रहा था। और हम गाड़ी चला कर जब वहाँ से गुजर गए, तो जब आगे पहुँचे, तो जहाँ हमने पहुँचना था, जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कहा आपने तो अपनी जान दांव पे लगा दी थी, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी आ रहा था, किसी लम्हे पानी आपकी गाड़ी को उड़ाकर या पानी आपकी गाड़ी को बहा कर ले जाता, और आपके लिए बचने का भी कोई रास्ता ना होता। तो उस वक़्त मैंने आसमान की तरफ देखा, और खुदाए कादर की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया। जो बच्चा है, जिसके लिए आप चरनी बना रहे हैं, जिसके लिए आप घरों को सजा रहे हैं, जिसके लिए आप टैबलोस करवा रहे हैं, वो बच्चा नहीं है, वो खुदाए कादिर है, जो मेरी ज़िंदगी के हालात को बदलता रहा है, बदल रहा है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ बदलता रहेगा। इसलिए आएँ इस क्रिसमस पे खुदाए कादिर के सामने झुक जाएं, और उसे कहें कि अपनी कुदरत मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा ज़ाहिर कर। आमीन।